अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग इनेबलर्स में जो है वो इकट्ठे हुए हैं और मकसद ये है कि इनेबलर्स के दो स्टूडेंट्स हैं और अच्छी बात ये है कि दोनों ही मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। और ये दोनों जो हैं, इन दोनों ने आपस में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को जो है वो ज्वाइन किया और उनका मकसद ये था कि वहाँ पे हम एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकें, ठीक है। और उसके बाद ये हेल्प इस तरीके से आगे बढ़ी कि ये लाइफ टाइम सपोर्ट जो है वो एक्चुअली एक दूसरे के लिए बन गए दोनों, ठीक है। तो आसिम और नाजिश जो हैं रिसेंटली दे गॉट मैरिड और दोनों जो हैं वो हमारे पास बोर्क मेंबर्स थे, ठीक है। और दोनों जो हैं वो बैठ के इकट्ठे काम किया करते थे और फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो हैं मतलब लाइफ टाइम के लिए इकट्ठे रह के क्लाइंट्स हैंडलिंग जो है वो खुद ही कर लेंगे, ठीक है जी। तो इनसे थोड़ी सी बात करते हैं, आसिम से और नाजिश से, कि ये जो सिलसिला कार है वो किस तरीके से जो है वो स्टार्ट हुआ। जी आसिम, आप बताइएगा कि वर्क में आप तो खैर ऑलमोस्ट शायद 2 साल से जो है वो वर्क में बैठे हुए हैं, नाजिश ने बड़ी थोड़े टाइम के लिए जो है वो वर्क ज्वाइन किया था। तो आप बताएं कि आपका नाजिश के साथ जो इंटरेक्शन है लेट्स से वो कैसे हुआ। इसका ये सीन था कि इनकी फेसबुक पे क्यूरी आई थी, तो उसको मैंने आंसर किया था, ज़रा डिटेल में टेक्निकली मैंने उनको आंसर किया। तो इस तरीके से हमारी कोलैबोरेशन हुई आपस में। तो उनको पता चला कि हम लोग एक ही मेंटोर के स्टूडेंट हैं, तो फिर इस तरह से हमारी कोलैबोरेशन हुई कि हम लोग एक ही मेंटोर के स्टूडेंट हैं। फिर इनको फर्दर जो गाइडेंस चाहिए होती थी वो इनको मैं प्रोवाइड करता रहा। और कुछ मुझे बेसिकली इनका जो पैशन है वो डिजिटल मार्केटिंग में इनकी एक्सपर्टीज़ है और ये कंटेंट राइटर हैं। तो मेरे पास जो क्लाइंट्स थे मुझे भी उसके लिए ज़रा आउटसोर्स काम करना पड़ता था। तो फिर हमारी कोलैबोरेशन इस तरह से हुई कि मुझे जो कंटेंट लिखवाना होता था, मुझे जो डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट वगैरह करवानी होती थी, वो फिर मैं इनसे करवाता होता था। तो वो पैसे दे के कराते थे कि फ्री में कराते थे? डेफिनेटली सर, पेड टास्क होते थे वो। अच्छा, अभी आपने जैसे आसिम बताया कि लेट्स से नाजिश ने एक क्वेरी डाली और आपने उसको हेल्प आउट किया, तो आप दोनों की जो क्वेरीज होती हैं वो तो बैक एंड पे मैं सॉर्ट आउट कर रहा होता था। ये जो क्वेरी थी, इस क्वेरी के लिए तो मुझे बताया ही नहीं गया कि ये सॉर्ट आउट करनी है या नहीं करनी। इसके बारे में क्या क्या सर? इसमें एक्चुअली ऐसा सीन था कि मैंने सोचा कि क्यों मैं आपको छोटी छोटी बातों के लिए तंग करना, तो हम दोनों एक दूसरे की खुद ही हेल्प आउट करना शुरू हो जाते हैं। जितना नॉलेज है हमारे पास, मेंटोर को क्या तंग करना है कि क्यूरी के लिए। वैसे तो आप मुझे रात को 3 बजे भी मैसेज करके कहते हैं सर ये लिस्टिंग जो है ये फंस गई है, तो अब इसका बताएं क्या करना है। यहाँ पे आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया और मुझे बताया भी नहीं आपने। बस वो सर जी एक चीज़ लिखी हुई थी, एक चीज़ थी, ये बस ये लिखी हुई थी, इस तरह से तो होना था वो इस तरह से। चले जी, बड़ी अच्छी बात है। जी नाजिश, आप बताएं कि आसिम के साथ इंटरेक्शन जो है, जैसे आसिम ने बताया, उसके बाद मतलब कितना टाइम लगा आपको दोनों को इस स्टेज पर आते हुए कि आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम जो है मतलब वो दोनों जो हैं वो शादी कर लें? सर ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हुए हैं। पहले स्टार्ट तो यही हुआ था कि हम लोग हेल्प कर रहे थे और जो ये आउटसोर्स काम करते थे वो मैं करती रही हूँ, लिस्टिंग्स का काम करती रही हूँ और इसके अलावा जो पीपी से हैंडल करना और अकाउंट को देखना वो सब करती रही हूँ। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स इन्होंने प्रपोज किया एंड देन हमने डिसाइड किया कि हमें जो है वो लाइफ टाइम साथ रहना चाहिए। तो ये जो आपको काम देता था उसके पैसे देता था या नहीं देता? सर पहले देते थे, अब नहीं देते। सर अब नहीं देते। पहले देते थे? पहले देते थे, अब नहीं देते। तो अभी आप एज अगर लेट्स से अगर आप खुद से जो काम वो कर रही हैं और आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, बेशक आप अपने हस्बैंड को प्रोवाइड कर रही हैं तो चार्ज तो करें ना। यही तो बात है ना, वो कहते हैं बाहर से आप जो कर रही हैं सर्विसेज उनके आप पैसे लेते हैं। मैं तो हस्बैंड इनके इतने सारे एक्सपेंसेस हैं, इनके मेकअप में, इनकी ज्वेलरीज, इनकी क्लॉथिंग सारे मैं ही मैनेज करता हूँ। ये तो खैर अब बड़ी लंबी जो है वो आप एंड तक जो जिंदगी के इख्तिताम तक वो अब आपने ही मैनेज करनी है सारी चीज़ें, वो तो अब आपने ही करनी है। ठीक है जी, ओके। इमाद भाई, आप तो कोई सवाल करना चाहें इन दोनों से? जी, बहुत खुशी होती है जब इस तरह से हमारे स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं और ये होता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है। तो ट्रेनर्स के साथ जो हमारे ग्रुप्स हैं उनके अंदर काफ़ी सारी जो है वो इनको सपोर्ट मिलती है। बाज़ औक़ात वो सपोर्ट जो है वो ट्रेनर से डायरेक्ट होके अच्छे एक लाइक स्टूडेंट की तरफ चले जाती हैं। तो जो भी लोग स्किल सीख रहे हैं, अगर आप जो है लाइक हैं तो देखें आपको उसके और भी बहुत बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। तो बहुत खुशी हुई इन दोनों से मिल के और इन दोनों के लिए हमारी नेक तमन्नाएँ हैं
कि आगे ज़िंदगी में और भी कामयाब हों, और इस नई कोलैबोरेशन पे हम इनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनेबलर्स आज आने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। सो इंशाल्लाह हम इसी तरह अपने स्टूडेंट्स को लेके आते रहेंगे और सेलिब्रेट करते रहेंगे इन छोटी छोटी खुशियों को। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।